रात का वक्त था। गांव के बाहर एक घना जंगल फैला हुआ था जिसे लोग भूतिया जंगल कहते थे। इस जंगल से जुड़े कई किस्से थे, लेकिन सबसे भयानक किस्सा था छलावे का। छलावा एक ऐसी आत्मा मानी जाती थी जो इंसानों को भटकाकर मौत के मुंह में ले जाती थी। कहते हैं अगर कोई इस जंगल में जाता तो वह लौटकर नहीं आता। राजू गांव का सबसे बहादुर लड़का था। उसे इन अंधविश्वासों पर भरोसा नहीं था। गांव के बुजुर्ग हमेशा उसे चेतावनी देते थे, राजू रात में उस जंगल के पास मत जाना, वहां छलावा रहता है। लेकिन राजू ने उनकी बातों को मजाक में लिया और जवाब दिया, मैं किसी छलावे से नहीं डरता। एक रात राजू को घर लौटने में देर हो गई। उसने देखा कि जंगल के पास वाली पगडंडी ही सबसे छोटा रास्ता था। रात का समय था, चांदनी हल्की थी और हवा में अजीब सी सर्दी थी। राजू ने सोचा, आज ही सही छलावे की कहानी का सच देखता हूं। वह जंगल की पगडंडी पर चल पड़ा। जैसे ही वह कुछ दूर चला, अचानक पेड़ों के बीच से उसे किसी के चलने की आवाज आई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी एक महिला की आवाज सुनाई दी, राजू मदद करो। राजू चौंक गया, इतनी रात को यहां कौन हो सकता है। उसने देखा कि एक सफेद साड़ी पहने एक औरत दूर खड़ी है। उसका चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ था। मुझे मदद चाहिए, औरत ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। राजू ने सोचा कि शायद कोई मुसीबत में है। उसने कदम बढ़ाए और औरत के पास पहुंचा। लेकिन जैसे ही वह औरत के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि माहौल और ठंडा हो गया था। औरत ने धीरे से अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसका चेहरा विकृत था, जैसे वह इंसान न होकर कोई दैत्य हो। राजू ने घबराकर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए। औरत ने अचानक जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि राजू की रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। तुम मुझसे भाग नहीं सकते, वो औरत बोली। उसकी आवाज अब और भी गहरी और डरावनी हो चुकी थी। राजू को समझ में आ गया था, वह छलावे के जाल में फंस चुका था। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन हर दिशा में वही औरत दिखाई देने लगी। कभी वह पेड़ के पीछे से झांकती, कभी हवा में तैरती हुई उसके ऊपर मंडराती। राजू की सांसें तेज हो गईं। वह दौड़ने लगा, लेकिन रास्ता और पेड़ जैसे उसके सामने घूमने लगे थे। वह जहां भी भागता, हर जगह वही औरत उसका पीछा कर रही थी। अचानक राजू को महसूस हुआ कि उसने अपने घर की दिशा खो दी है। वह एक ही जगह बार बार घूम रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी उसे अपने कानों में एक धीमी आवाज सुनाई दी, तुम अब मेरे हो, राजू। फिर जंगल में एक आखिरी चीख गूंजी, राजू की। इसके बाद वहां सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने राजू को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ पगडंडी के किनारे उसकी टूटी चप्पल पड़ी हुई थी। गांव के बुजुर्गों ने सिर झुकाकर कहा, छलावे ने एक और शिकार कर लिया।